हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत करती हूँ फिर से और एक न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों, अभी सुबह का वक्त है और हमारे यानी गुंजन के ओर से आप सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सूर्योदय हो गया है, तब हम लोग ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और आजकल एकदम जल्दी ही भोर हो जाती है। दोस्तों, आज मैंने शुरुआत कर रही हूँ झाड़ू से। आज मैंने झाड़ू भी नहीं किए हैं। आजकल हम लोग जल्दी उठ जल जाते हैं, लेकिन उठते के साथ ही तुरंत सूर्योदय भी हो जाते हैं एकदम जल्दी ही 4 बजे ही। जैसे भोर में बहुत तेज़ नींद होती है, लेकिन इस वजह से थोड़ी सी हम लोग बाहर भी सोते हैं तो हमें लगता है ओस लग जाने के कारण नींद ही नहीं पूरी होती है। तो जैसे जैसे सुबह होते हैं नींद वैसे वैसे गहरी होती जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी आलसी हो जा रहे हैं। अभी सारे जन उठ गए हैं, फिर अपने अपने कामकाज में सारे व्यस्त हो गए हैं। इधर मैं करती हूँ झाड़ू। पहले तो हम चूल्हा चौका ही सुबह सुबह काट लेंगे, क्योंकि हर घरों में गांव में इसी प्रकार से पहले चूल्हा चौका ही किए जाते हैं। तो मैंने सारे तरफ झाड़ू नहीं किए हैं, अभी पहले चूल्हा के पास ही झाड़ू कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने बर्तन बहुत सारे निकल के रख भी दिए हैं। फिर इधर कहती हूँ कि पहले चूल्हा को घिस लेते हैं, फिर आग भी जलानी है। तब तक हमने बर्तन धोते तक चूल्हा हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। जाके यहाँ पर देख सकते हो अभी से धूप लगना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब सूरज के जो परछाई हैं वो दिखाई दे रहे हैं, रोशनी। तो यहाँ धीरे धीरे अभी नीचे तक धूप नहीं आए थे, लेकिन मैं जैसे खाना बनाने बैठूँगी ऐसी धूप यहाँ पर लग जाएगी। सारे तरफ आजकल मैं नहीं लिप रही हूँ, गर्मी भी आ गई और पपड़ियाँ शुरू हो रही हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने मिट्टी का मोटे मोटे लेप दिए हैं। अगर बार बार सारी तरफ एकदम लिपूँ तो तुरंत पपड़ी हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे हमारे फर्श, इसलिए सारी तरफ नहीं देती हूँ। चूल्हा के पास हालांकि सुबह शाम मैं यहाँ पर तो आते जाते रहते हैं, तो जहाँ जहाँ हम पाँव रखते हैं वहाँ गंदे हो रखे हैं, वहाँ मैंने लिप देती हूँ अच्छे से। और चूल्हा सटा कर देख सकते हो मैं उधर नई लिपाई की हूँ। तो सुबह सुबह हमारा काम होता है दोस्तों यही सब करना, लिपना पोतना, उसके बाद झाड़ू बर्तन खाना पीना यही सब। और आजकल धूप हो जा रही है तो बाहर हम लोग नहीं जाते हैं, और कहीं जाना होता है खेत में काम करने के लिए। काम तो वैसे आधा से अधिक हम लोगों ने कर लिए, बीड़ा भी कर लिए हैं एक तरफ, और 2 तरफ करनी है। तो उधर पानी का साधन नहीं है, साधन जिधर थे पानी का व्यवस्था थे उधर हम लोगों ने बीड़ा उगा लिए धान का, वो भी बहुत अच्छे उग रखे हैं। तो हम लोग 2-4 दिन गैप करके उसको पटवन के लिए जाते हैं। फिर इधर हम लोगों ने अच्छे से लिपाई कर दी। मैं अब जाती हूँ इधर बर्तन धोने के लिए। उधर माताजी झाड़ू कर दे रही थी अपना घर को, इसलिए मैं यहाँ पर बर्तन रख दी, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर भी धूप हो जाएंगी, इसलिए। तो राख के बर्तन धोने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको मांजते के साथ और एक जन इसको खंगालने के लिए होनी चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल तो तुरंत ही सूख जाते हैं तो इसको दोबारा से मलना पड़ता है। इसलिए मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ। अभी यहाँ पर थोड़े से छाया है, उतने धूप नहीं हुए हैं। दोस्तों, हमारी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ दोस्त हमारे जो है सिर्फ ब्लॉग देख रहे हैं, आज तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। दोस्तों, प्लीज़ 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 मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा बर्तन धोया हुआ हो गया। अब मैं इसको खंगाल लेती हूँ अच्छे से। और मम्मी जी आजकल बड़ी सास भी आई हैं, तो
मतलब वो भी हाथ बटाती हैं कुछ बहुत काम करने में। हालांकि घर पे काम नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, लेकिन आजकल थोड़े से मेहमान वगैरह आ गए हैं तो बर्तन बड़ा जल्दी मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, और बड़े बर्तन में धोने में कोड़ियाँ नहीं लगता है, लेकिन छोटे बर्तन अधिक हो जाते हैं और छोटे बर्तन ही धोने में बहुत दिक्कत होती है। बड़े बड़े तो धुल जाते हैं आसान से, लेकिन छोटे छोटे जल्दी नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बर्तन यहाँ पास पड़े हैं। शाम को भी वैसे तो हम लोगों ने आधा धो लिया है इस कारण, इसलिए मैं आधा बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि जितना बर्तन बाहर रखो उतना ही सब गंदे हो जाते हैं। और बच्चे यहाँ रहते हैं जिनके घर में बच्चे तो गंदे करते रहते हैं, और बच्चे हमारे यहाँ 2 ही हैं, लेकिन दोनों बच्चे इतने गंदे करते हैं बर्तन की क्या ही बताएं। और यहाँ बस मेरा बर्तन भी हो गया है। अब मैं आंगन की झाड़ू नहीं की तो यहाँ बस मैं पानी भर लेती हूँ, क्योंकि पानी भी आजकल लाइट की कटौती हो रही, तो मैं सारे में पानी भी भर लेती हूँ अच्छे से। और यहाँ पर सेवक आजकल गर्मी छुट्टी हो गई तो सुबह होते के साथ ही सेवक भी आ जाते हैं हमारे घर ही चिकू गुंजन के साथ खेलने के लिए, लेकिन गुंजन चिकू अभी शायद नहीं उठे थे, इसलिए पानी भरने में सेवक हेल्प कर रहे थे हमारे। तो आज की गर्मी भी परेशान, और हम लोग पानी से भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि लाइट की इतनी कटौती हो रही है कि क्या ही बताएं। यहाँ पर भी मैं पानी भर लेती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इधर हम लोग आजकल आंगन में ही सो जाते हैं, आधा छत पे सोते हैं, और चिकू के पापा अभी तक लेते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर माता जी बाहर अंदर से झाड़ू करके आ गई हैं। अभी गुंजन चिकू भी उठ गए हैं। फिर गुंजन इधर डब्बा की सफाई करके इसको धोने लगती है। फिर मेरे चूल्हे भी इधर अच्छे से सूख गए हैं। तो मैं यहाँ अभी देख सकते हैं कितनी धूप, तो ऐसी धूप में बैठ के मेरे को खाना बनाना होता है। अब क्या करूँ, 4 बजे तो उठ के खाना नहीं बना सकती ना, तो 4 बजे 5 बजे तो यहाँ बस धूप ही आ जाते हैं। तो 5 से अभी 8 साढ़े 8 9 बजे तक यहाँ पर धूप रहेंगे। मैं जल्दी खाना नहीं बनाती, लेकिन यहाँ पर छाया को देखूँगी तो फिर धूप जल्दी बढ़ जाएंगी और गर्मी होने लगती है, इसलिए मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पर डेगची को चढ़ा लेती हूँ। और आग हमारे आज अच्छे से जल भी नहीं रहे थे। फिर तुरंत ही चावल को बोथ लेती हूँ। आजकल हमारे यहाँ फखार भात बनते हैं, तो चावल ही मैं डेली बनाती हूँ। कभी कभार रोटी छोटी बना लेती हूँ। फिर इधर सभी आ जाते हैं, ब्रश वगैरह करके चाय बना लिए हैं, तो चाय पी रहे हैं सारे जन। फिर मैं भी चली जाती हूँ उधर को ब्रश करने के लिए। तो मैंने सारे को चाय बना के दे दिए। उसके बाद मैं इधर खुद आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। फिर बाबूजी भी भैंस से दूध निकल के आ गए। हमारे कलवा जी यहाँ बस चराते हैं। और ये इस बाड़ी को आज ही कल हम लोग पानी पटा के देख सकते हैं, थोड़े से कुड़ाई किए हैं इसकी बाड़ी की। तो इसको हाथों से ही कुदाल या फावड़े से कोड़ना है हम लोगों को। फिर बरबटी तोड़ के मैं आ जाती हूँ। और रात को हम लोग रोटी बनाए थे, उसी को बासी रोटी थी, तो चाय के साथ अच्छा लगता है मक्के की रोटी। तो आ जाती हूँ मैं यहाँ पर खाने के लिए। तो पहले कुछ खा लिया जाए, फिर काम शुरू करेंगे। फिर यहाँ बस मैं बरबटी जब बनाती हूँ उसका क्लिप हट जाता है दोस्तों। आजकल मेरे मोबाइल का भी एकदम नौटंकी शुरू हो गया है, तो मैं ऐसे ट्राइपॉड में किए रहती हूँ कि मेरे को लगता है वीडियो बन रहा है तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जब बरबटी बनाई और जब डाली उसका वीडियो नहीं बना, तो यहाँ पर मैं नहीं दिखा पाई। मैं खोज रही थी एडिटिंग के द्वारा कि यहाँ का क्लिप कहाँ गया करके, लेकिन यहाँ का हट गया था, अपने से कट हो गया था, बंद हो जाता है। फिर मैं चली गई थी मुनगा भाजी तोड़ने। तो अभी रस्सादार बनाऊंगी मुनगा की भाजी। बरबटी और बीन्स को भूंज लिया अच्छे से। तो आजकल एकदम मसाला बगैर मसाला के हम लोग बनाते हैं, सादा अच्छा लगता है। गर्मी में एकदम ना के बराबर हम लोग मसाला की सब्ज़ी खाते हैं। कभी कभार मसालेदार बनती है, नहीं तो हमारे यहाँ आजकल ऐसी सूखी सब्ज़ी बनती है।
फिर मैं अपना बीन्स और बरबटी के भुजिया थे उसको ले जाती हूँ अंदर। और इसको ज़्यादातर नहीं भूंजेंगे, मुनगा की भाजी को भी एकदम नहीं भूंजना है कि ज़्यादा भूनने से अच्छा नहीं लगता है। फिर थोड़े से निकाल लेती हूँ चीकू के लिए। उसके बाद चावल के जो रस्सा होते हैं कांजी, हम उसी को डाल देते हैं उसमें, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुनगा के भाजी भी। फिर अभी जो खाए पिए थे उसको फिर से मैं एक बार धोने के लिए आ जाती हूँ। तो देख सकते हैं हमारे आंगन में अभी किस तरह से धूप हो गए हैं और आजकल बादल बादल वाली धूप है, तो फिर एकदम उमस वाली गर्मी होती है। तो मैं बर्तन अभी जमा नहीं करूँगी क्योंकि धोते जाती हूँ बस रह जाता है शाम का। तो आजकल शाम को मैं नहीं धोती हूँ, शाम को भी एक बार धो के ही सोते हैं हालांकि, लेकिन उसके बाद नहीं रखती तो मेरे पास बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। फिर मैं खाना पीना सारा चीज़ बना लेती हूँ। माता जी पर झाड़ू लगा के पोछा वछा कर लिया, उसके बाद मैं भी कुछ खा पी ली। तब तक ये वाले रूम को झाड़ रहे थे, अभी सूख गया है देख सकते हो। फिर उधर गुंजन चिकू भी नहा के आ गई हैं सारे जन। तो आजकल सुबह होते ही कुछ खाने पीने के बाद नहा धो लेते हैं, उसके बाद तुरंत घर सारे जन घुस जाते हैं आराम करने के लिए। फिर इधर देख सकते हो यहाँ पर इतने कंकर पत्थर हो रखे हैं कि आजकल हमारे मम्मी के घर गई थी मैं बना के, इसमें एक ड्रम बना के गई थी और सारे चावल ख़त्म हो गए। फिर से मैं आई और चावल बना के यहाँ पर स्टोर करके रख दूँगी क्योंकि बनाना नहीं होता है खाना बनाने से पहले। इस तरह से आप बना के रख दो, तो इसलिए मैं यहाँ पर डब्बा भर के रख दिए रहती हूँ। तो इससे आसान होती है, जब आप दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे चावल बीनते दूसरे काम भी हो जाते हैं। ऐसे चावल बना के रख दो तो हमारे खनियाल में इतने कंकड़ पत्थर हो रखे हैं कि हमारे चावल में पत्थर भी हो जाते हैं और कंकड़ सब, इसलिए हम लोग ट्रैक्टर से थ्रेसिंग करवाते हैं। सो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मैं चावल बनाती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ मैं भी नहाने।